शाहरुख खान इंडिया के बिगेस्ट सुपरस्टार, उनकी मैंने लुक्स मैक्सिंग की पहले ही ब्रेक डाउन किया है, स्पेशली ट्रांसफॉर्मेशन की बात की, आपको इंपॉर्टेंट इनसाइट्स भी बताई थी। बट मेरे को एक कॉमन क्वेश्चन देखने को मिला था कि हमने लुक्स की बात कर ली, लेट अस टॉक अबाउट शाहरुख खान ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पर्सनैलिटी। क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपने फेस को इंप्रूव नहीं किया, उन्होंने अपने सोशल स्किल्स को, अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी वाइब को, अपनी ऑरा को भी कंप्लीटली चेंज किया है। हम बात करने वाले हैं कि हाउ शाहरुख खान वेंट फ्रॉम अ रैंडम दिल्ली का लड़का टू लुकिंग लाइक अ मॉडर्न डे प्रिंस। एंड लुक से मेरा मतलब फिजिकल लुक नहीं, लुक से मेरा मतलब उनकी वाइब्स, उनकी ऑरा, उनकी पर्सनैलिटी का है। तो जो सबसे पहली चीज, उनका अनशेकेबल, अनब्रेकेबल कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस के पार्ट को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि व्हाट इज कॉन्फिडेंस। क्या आप लोगों को पता है? आपको जो भी सही आंसर लगता है ना, 2 सेंटेंस के अंदर अंदर कमेंट में मुझे बताओ। अब क्योंकि मैं एक अंडर कॉन्फिडेंट, जीरो कॉन्फिडेंट गाय भी रह चुका हूँ, एंड वहां से मैंने स्टेज पे परफॉर्मेंसेज, फंक्शन की होस्टिंग, इवन अपने स्कूल में रियूनियन में वापस जाकर भी आग लगाई है, तो आई नो कि रियल कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है और वो आता कहाँ से है। कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जिसको आप कभी खरीद नहीं सकते। देयर इज ओनली वन वे टू डेवलप कॉन्फिडेंस लाइक दैट, एंड वो है अपने ऊपर विश्वास डेवलप कर। दैट इज इट। मैं आप लोगों से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, क्या आपको अपने फोन को अनलॉक करने में कॉन्फिडेंस है? ऑब्वियसली है, पता नहीं करोड़ों बार कर लिया होगा। क्या आप लोगों को खाना बनाने में कॉन्फिडेंस है? मैं भी कईयों को होगा जिनको कुकिंग आती है। अब मैं पूछता हूँ, क्या आपको मैगी बनाने में कॉन्फिडेंस है? सबको ही होगा भाई, किसको मैगी बनाने में कॉन्फिडेंस नहीं होता। अब मैं आपको बोलूँ, क्या आपको शाही पनीर बनाने में कॉन्फिडेंस है? यहाँ पर मेरी जनता में से कम 60-50% लोग पीछे हट गए होंगे कि नहीं भाई वो नहीं आता बनाने। अब थोड़ा और एक्सट्रीम जाते हैं, क्या आपको पिज्जा बनाने में कॉन्फिडेंस है? यहाँ पर तो मेरे को भी कॉन्फिडेंस नहीं है। मेरी 90% ऑडियंस ने टाटा बाय बाय बोल दी होगी। गिने चुने 10% लड़के होंगे जिनको पिज्जा बनाने आता हो। एक स्टेप और फॉरवर्ड लेकर जाते हैं, क्या आप लोगों को प्लेन उड़ाने में कॉन्फिडेंस है? कितने कम लोगों को होगा। डू यू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूँ? जो चीजें आपको पता है कि आप कर सकते हो, उनमें आपको कॉन्फिडेंस है, और जो चीजें आपको नहीं करने आती उनमें आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं। सो व्हाट इज कॉन्फिडेंस? अगर आपको मान लो कॉन्फिडेंस इस चीज में नहीं है कि शाही पनीर कैसे बनता है, तो वो कैसे आएगा? क्या यूट्यूब वीडियो देखने से आएगा? क्या कोई बुक पढ़ने से आएगा? क्या अच्छी अच्छी बातें सोचने से आएगा? मैं पनीर बना सकता हूँ, सेल्फ लव, पनीर लव, कैसे आएगा कॉन्फिडेंस? नहीं। कॉन्फिडेंस सिर्फ पनीर को बनाकर ही आएगा। गंदा पनीर, जला हुआ पनीर, सड़ा पनीर 10-12 बार बनाकर, फिर एक टाइम आएगा जब आप मीडियम-इश लेवल पे पनीर बनाओगे, एक टाइम आएगा बहुत अच्छा पनीर बनाने लग पड़ोगे। तो सेम वे कॉन्फिडेंस है। आप शाहरुख खान की पुरानी क्लिप्स उठाकर देख लो, वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे, स्पेशली अपने दूरदर्शन के टीवी शो के समय पे। तो डू यू अंडरस्टैंड शाहरुख खान में इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? एक अनशेकेबल, अनबीटेबल कॉन्फिडेंस क्यों है? क्योंकि ही हैज डन एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। उन्होंने ऐसी कितनी कम चीजें बची होंगी जो कभी की नहीं होंगी। डू यू अंडरस्टैंड? सो अगर आपको भी कॉन्फिडेंस को डेवलप करना है, यू नीड टू मेक दैट सड़ा हुआ पनीर फर्स्ट, ताकि आपको अपने ऊपर विश्वास आए कि हाँ मैं अच्छा भी बना सकता हूँ। बट अगर बैठ के अच्छी अच्छी बातें, विजुअलाइजेशन, ये सब करते रहोगे कॉन्फिडेंस को लाने के लिए, कभी नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस सेल्फ लव से नहीं आता है, सेल्फ लव से डिल्यूजन आता है। कॉन्फिडेंस के लिए आपको अपने ऊपर अटूट विश्वास चाहिए, तो डेवलप दैट। सेकंड चीज जो कि शाहरुख खान को शाहरुख खान बनाती है, वो है उनके शरीर की खुशबू। कितने सारे मैंने इंटरव्यूज देखे, कितने सारे मैंने सेलिब्रिटीज देखे, जिनको शाहरुख खान के बारे में कुछ भी पूछा जाए तो वो ये कहते हैं कि शाहरुख खान स्मेल्स वेरी गुड। आपको शाहरुख खान बता देंगे कि मैं ये कंपनी का परफ्यूम लगाता हूँ, वो लगाता हूँ, और परफ्यूम के प्रोडक्ट की बात बाद में आती है। द रियल थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि स्मेलिंग गुड इंपॉर्टेंट क्यों है। मेरे जिम में एक लड़का आता है, वो लड़के की एक स्पेशल चीज है कि उससे ना दूध की फटी हुई खुशबू आती है। उससे आप 10 फीट दूर भी होगे तब भी वो ऐसी स्मेल आती है कि दिमाग पर चढ़ती है। वो लड़का उठ के आया और वो डंबल रोइंग के लिए डंबल उठाता है। अब डंबल रैक के पास 2 लड़कियां जिम मार रही थी। अब वो लड़का जब वो डंबल उठाकर चला जाता है तो वो लड़कियां आपस में ऐसे करती हैं और एक दूसरे को देखकर ऐसे करती हैं। ये तब मैं ऐसे बस साइकोलॉजी को ब्रेक डाउन कर रहा था कि अगर इस लड़के को कभी भी जिंदगी में लड़कियां इंप्रेस करने की नौबत आ जाए, वो नहीं कर सकता। इट इज ओवर। उसकी ऑरा माइनस ट्रिलियनेयर पे चली गई है। वो कभी उन लड़कियों को इंप्रेस नहीं कर पाएगा। लड़कियां छोड़ो, लड़कों को नहीं कर पाएगा। बिगेस्ट सिन अट्रैक्शन में कोई कमिट कर सकते हो तो यही है, डिस्गस्टिंग होना। आपके नाक से सीम निकलना, कान से वैक्स निकली है, आप नाक निकाल के खा रहे हो, या आपके शरीर से इतनी गंदी स्मेल आ रही है। सो दैट इज व्हाई यू नीड टू स्मेल गुड। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माय फेवरेट प्रोडक्ट, विस्कॉन्टी मेंस परफ्यूम। एंड मैं इस परफ्यूम की कलेक्शन के बारे में, कैसी खुशबू है, बाद में बात करूंगा। आई जस्ट वॉन्ट यू टेक अ लुक एट दिस ब्यूटीफुल आर्ट। ये जो इसका डिजाइन है, ये जो गिफ्ट पैकेजिंग में आता है। अभी आ रहे हैं त्योहार, इससे बेटर आपके पास कोई गिफ्ट पैक होगा नहीं। अगर आप
लुक्स मैक्सिंग में जरा सा ही विश्वास रखते हो, आप अपनी फ्रेंड्स, अपनी फैमिली को एक गिफ्ट दे रहे हो जिससे वो ज़्यादा अट्रैक्टिव ना ही दिखें बट स्मेल भी करें। एंड स्मेल जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है टू लुक अट्रैक्टिव। विस्कॉन्टी परफ्यूम्स की किंग कलेक्शन वाले पैक में आपको मिलेंगे 4 परफ्यूम्स एंड इसमें से मेरे जो फेवरेट हैं वो है इंपीरियल ऑड एंड MVP। कल मेरे घर में मेरा फ्रेंड आया काफ़ी टाइम बाद, ये देख सकते हो मैंने इंस्टा पे स्टोरी भी डाली थी इसकी। तो ये जो परफ्यूम थे ये मेरे यहीं पर पीछे अलमारी में पड़े थे एंड वो सबसे पहले आया, उसने बोला वाह यार ये क्या चीज़ है, उसको क्योंकि बहुत प्रीमियम सा पैकेज लग रहा था। फिर उसने इसको घुमाया एंड उसने देखा वाह कितने सुंदर परफ्यूम है, अभी हम स्मेल पर पहुंचे नहीं हैं। मैंने बोला सुंदर तो हैं, तो उसने बोला बहुत महंगे होंगे 10-12 हज़ार के। मैं हंसा उसके मुंह पर, मैंने बोला नहीं भाई इसका तो 10% भी नहीं है। उसके बाद आता है जी की टेस्ट, वो है स्मेलिंग का टेस्ट। तो उसने MVP वाला परफ्यूम उठाया और अपनी बॉडी पर मारा एंड उसका फर्स्ट रिएक्शन था वाह यार क्या स्मेल है इसकी। उसको वो इतना पसंद आया कि उसने शाम को बेस्ट फ्रेंड की बहन की शादी में जाना था, तो वो शाम को मेरे घर फिर आता है एंड MVP वाले को अपने कोट पैंट पर मार कर जाता है। ये इनफ होगा टू लेट यू नो कि कितना प्यारा प्रोडक्ट है अगर आपको स्मेल गुड होने से मतलब है। मैंने जब ये प्रोडक्ट को लास्ट टाइम अपनी वीडियो पे रेकमेंड किया था, जो कि आप यहाँ टाइप करके देख सकते हो, मेरे को बंदों ने पर्सनल DM में ये रिव्यूज दिए हैं क्योंकि पीपल थिंक दिस इज माई कंपनी, जबकि ऐसा नहीं है। आई एम जस्ट वेरी वेरी हैप्पी टू लेट यू गाइज नो कि इतना अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट करता है। जो इसमें आपको 4 तरह के परफ्यूम्स देखने को मिलेंगे, ये सारे के सारे इटली से इंस्पायर्ड हैं। सबसे पहला है क्लब लेजेंड, फिर है ब्लू ओशन, फिर है MVP एंड लास्ट में आपको देखने को मिलता है इंपीरियल ऑड। अगर आप डब्बे के पीछे देखोगे तो आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी कि कौन सा वाला फ्लेवर जो है वो किस चीज के लिए बेस्ट सूटेड रहने वाला है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो विस्कॉन्टी के मेंस परफ्यूम में तो चेक आउट द पिन्ड कमेंट या फिर लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ट्रस्ट मी, आप इस प्रोडक्ट को बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करने वाले हो, स्पेशली जो अपनी बॉडी ऑर्डर से परेशान है। नंबर 3 चीज है शाहरुख खान का प्लेफुल ह्यूमर। अगर आप शाहरुख खान की वन ऑफ द मोस्ट बैड एस रील्स देखोगे तो एक चीज कॉमन है कि शाहरुख खान बहुत विटी हैं। विटी बोले तो हम देसी भाषा में कहते हैं ना, बज गई तेरी बज गई बजा दी। शाहरुख खान का जो स्पॉट ऑन रिप्लाईज देने का तरीका है, ढंग है। अनुष्का, यू हैव स्टार्टेड द ट्रेंड ऑफ वेडिंग एंड वेडिंग सीजन है अभी बॉलीवुड में, तो आप क्या विशेष देना चाहेंगे अपने फ्रेंड्स? ये ट्रेंड ना मेरे बाप मानने शुरू किया था। इसने थोड़ा ट्रेंड इसने कैसे कर दिया? अनुष्का ने शादी की तो सब शादी ऐसे थोड़ा होता है, शादियां तो कब से हो रही हैं। किस समय पर कौन सा आंसर देना है वो अमेजिंग है कि जो चीजें हम 4 दिन बाद अपने बाथरूम में नहाते नहाते सोचेंगे ना यार मुझे ये लाइन बोलनी चाहिए थी, पूरी क्लास ने हंस देना था, शाहरुख खान वो विद इन 1 सेकेंड सोच कर बोल देते हैं। इतना फास्ट उनका ब्रेन काम करता है। सो हाउ डिड दिस थिंग हैपन, और आप इसको कैसे डेवलप कर सकते हो? दी वन थिंग आई हैव नोटिस्ड इज कि शाहरुख खान पक्का इन चीजों से अच्छे से रूबरू हैं कि सोशल स्किल कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड वो इससे ही पता लगता है कि शाहरुख खान बहुत बड़े बुक रीडर हैं, उनको बुक्स बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आई एम रियली श्योर कि उन्होंने हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल तो पढ़ी होगी, तो दे नो ऑल द बेसिक्स ऑफ सोशल स्किल। एंड अगर वो बुक्स नहीं भी पढ़ते होते, इवन देन शाहरुख खान की जो दिनचर्या है उसी ने उनके सोशल स्किल्स को कम्प्लीटली डेवलप कर देना था। इट इज़ लाइक ये है पियानो यहाँ पर पड़ा है जो मैं बजा रहा हूँ। अगर आप पियानो को रोज़ ऐसे अंधों की तरह बजा रहे हो 10 साल से, तो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ तो सीख जाओगे। तो जहाँ तक मुझे लगता है शाहरुख खान जी के साथ भी सेम चीज़ घटी है। तो व्हाट शुड यू डू? आपको अच्छे रिसोर्सेज की तरफ देखना चाहिए जो कि आपके सोशल स्किल्स को इंप्रूव करें, आपके ह्यूमर को इंक्रीज करें, जैसे कि बुक्स हो गई एटसेट्रा एटसेट्रा। बट उसके साथ ही साथ टाइम टू टाइम घर के बाहर निकलना चाहिए, सोशल सर्कल्स में बैठना चाहिए, गैदरिंग्स में पार्ट लेना चाहिए, कॉलेज के फेस्ट वगैरह में पार्ट लेना चाहिए, क्योंकि रियल लाइफ से ज़्यादा एक्सपीरियंस आपको और कोई चीज़ नहीं देगी। तो गो टच ग्रास लिटिल ब्रदर। नंबर 4 है वार्मथ एंड जेन्युइन केयर। आपने ये शाहरुख खान की क्लिप्स और वीडियोस देखी हैं कि किस तरह शाहरुख खान जो हैं वो सबसे प्यार से रहते हैं, लड़की का पल्लू उठाते हैं, जेंटलमैन, लड़कियों की प्यारी प्यारी बातें करते हैं। बट दूसरी तरफ ही हमें ये भी देखने को मिलता है कि शाहरुख खान का प्रियंका चोपड़ा के साथ एलिजिडली अफेयर था। मैं इन बातों में नहीं घुसने वाला। आई एम ट्राइंग टू प्रूव अ पॉइंट हेयर, परसेप्शन इज रियलिटी, और आप अपनी परसेप्शन को ईजिली चेंज कर रियलिटी को चेंज कर सकते हो। व्हाट डज इट मीन? मैं कितने भी मनी की बात कर लूँ, सोशल स्किल की बात कर लूँ, परफ्यूम की बात कर लूँ, स्मेलिंग गुड की बात कर लूँ, पीपल थिंक मैं हर वीडियो में बस अपना जबड़ा कैसे बनाएं ये बताता हूँ। दैट इज माई परसेप्शन। एंड लोगों को जब लुक्स मैक्सिंग को गाली देनी होती है, आई एम द इजी कैंडिडेट दे कैन टारगेट देयर गन टुवर्ड्स। सेम वे शाहरुख खान ने अपनी परसेप्शन को कुछ इस तरह का बनाया है कि वो वुमेन लवर हैं, वुमेन के बिगेस्ट एडमायरर हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, लोगों को प्यार भाव से पालते हैं, यू नो ऑल दैट, कि बहुत जेंटलमैन है।
मैं ये नहीं कह रहा कि ये झूठ है, मैं ये भी नहीं कह रहा ये सच है, वी डोंट नो द रियलिटी टिडबिट। ऑल आई एम सेइंग इज कि आप जिस भी बंदे से सुनोगे वो ये जरूर कहेगा, फिर चाहे वो भुवन बाम हो यूट्यूब से या कोई भी रैंडम फैन हो, सब ये कहते हैं कि शाहरुख खान बहुत रिस्पेक्टफुल हैं, पूरा टाइम देते हैं, आपको दुनिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट बंदा फील करा देते हैं। आई डोंट नो इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी बुराई है। और देखो इस चीज़ से किसी को मतलब नहीं है कि शाहरुख खान झूठा बिहेव करते हैं या रियलिटी है, क्योंकि परसेप्शन ही तो रियलिटी है ना। अगर मैं मन में आप लोगों को गंदी गंदी गालियां दे रहा हूँ बट मुंह पे नहीं ला रहा हूँ, मुंह पे बोल रहा हूँ नमस्ते आलू पेड़े सस्ते, तो आपको क्या फर्क पड़ता है? आपके लिए तो परसेप्शन रियलिटी है। तो इस चीज़ से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आप मैनिपुलेशन कर रहे हो, रियलिटी में आप अच्छे आदमी हो। जस्ट शो कि आप में वार्मथ है, केयर है, रिस्पेक्टफुल हो, काइंडफुल हो, दैट इज इट। इतना सा कर दोगे तो आपकी परसेप्शन अच्छे बंदे की बनेगी। और जैसे कि मैंने कहा परसेप्शन इज रियलिटी एट द एंड ऑफ द डे। ये आपकी पर्सनालिटी को बहुत इंप्रूव कर सकता है। तो अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में शो करो कि यू आर एन एंटरप्रेन्योर। अपने बायो में डालो, शो करो कि आप मीटिंग में बैठे हो, थोड़ा ड्रेस अच्छा हो जाओ, जीन्स पहन लो, जीन्स की जगह पैंट पहन लो, अच्छे से आयरन करके ऐसे कैमरा के आगे 2-3 बार हाथ हिला लो, 2-3 मोटिवेशनल लाइनें बोल दो एंड पीपल विल स्टार्ट थिंकिंग कि हाँ आपने सच में कुछ बड़ा उखाड़ा है। एंड ये चीज़ें आपको मल्टी लेवल मार्केटिंग वाली जितने बंदे होते हैं करते हुए मिलेंगे, जिनको समझदार बंदे ज़रूर पहचान लेते हैं कि ये एक फेक ही है। पर मोस्ट ऑफ द लोगों को तो यही लगता है ना भाई ये सच में कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, प्रॉपर सूट बूट पहन कर घूम रहा है। तो आप भी इस चीज़ को अपने हिसाब से घुमा सकते हो। ऑलवेज रिमेंबर परसेप्शन इज रियलिटी। एंड लास्ट है शाहरुख खान की मास्टरफुल स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग से मेरा मतलब ये नहीं है कि कहानियाँ सुनाना। इनफैक्ट स्टोरी टेलिंग का मतलब कुछ और होता है कि आप जो भी बता रहे हो क्या वो स्टोरी के वे में बता रहे हो। मैं इस फ़ोन की अच्छी बातें बता सकता हूँ, बता के ख़त्म कर सकता हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं इस फ़ोन के बारे में कम्प्लीटली स्टोरी टेलिंग के वे में आपको अच्छी बातें बता सकता हूँ कि दोस्तों एक समय की बात है, उस समय ऐसा था, मैं परेशान था, मेरा जीवन ऐसा था, फिर मेरे को ये मिला, फिर मेरे को वो मिला, एंड में मुझे ये मिला और आज मेरी ज़िंदगी बदल गई। कम्प्लीटली डिफरेंट, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यू हैव टू बी अ बिट ड्रामेटिक, आपको स्टोरीज समझानी पड़ती हैं। एंड शाहरुख खान ये बहुत वंडरफुल तरीके से करते हैं। आप उनका कोई भी होस्टिंग उठाकर देख लो जो आईफा अवार्ड्स वगैरह में वो करते हैं, या फिर कपिल शर्मा शो में आना क्यों ना हो गया, या केबीसी के एपिसोड्स, यू विल नोटिस वन थिंग बहुत अच्छे से कि शाहरुख खान जो हैं वो पूरी अपनी आत्मा घुसा देते हैं उस चीज़ को एंटरटेनमेंट की वैल्यू के साथ समझाने में। चाहे बेसिक से बेसिक चीज़ हो, मुश्किल से मुश्किल हो, वो एक सेकंड नहीं छोड़ते हैं बिना स्टोरीज के बात करना। 50 Shades of Grey. There is going to be a day that I'll read this book fully. I tried it in London when Jab Tak Hai Jaan was shooting. And I've got lots of these copies then because it had become very famous. I saw the movie, I liked that a lot actually. ऐसे लगता है वो कभी अपने करेक्टर को नहीं तोड़ रहे हैं, वो हमेशा एक ड्रामेटिक सी टोन में बात करते हैं, जैसे कि वो मूवी के रियल के करेक्टर हों। मूवी में जैसे डायलॉग बाजी होती है वो उस तरह से बात करते हैं। तो यू शुड ऑल्सो लर्न स्टोरी टेलिंग, क्योंकि आप स्टोरी टेलिंग अगर एक बार सीख गए तो आप कोई भी बेसिक चीज़ बताओगे। इवन आप AC के रिमोट की बात कर रहे हो तो आप इतने इंटरेस्टिंग वे में बता सकते हो कि दूसरा बंदा आपकी 4 घंटे के लिए इस रिमोट के ऊपर टिप्पणी सुन लेगा, जिस तरह आप लोगों ने मेरी इतनी लंबी वीडियो यहाँ तक देख ली। तो यही थी वो सारी चीज़ें जो कि शाहरुख खान को शाहरुख खान बनाती हैं। मैं फिर याद दिला रहा हूँ, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो अपने आप को अच्छा स्मेल करवाने में तो चेक आउट विस्कॉन्टी के किंग्स कलेक्शन ऑफ मेंस परफ्यूम। लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट में मिल जाएगा। आई विल बी सीइंग यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज यूजुअल टू सीट एवरीवन, जागते रहो, डोंट बी अ चिट टैग। वाह।